सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस जिस तरीके से जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, कैपिंग तोड़ने की बात कर रही है अपने 70 साल के पुराने स्टैंड से उलट, क्या आपको लगता है कि अगड़ी जाति इसको वोट करेगा? यह मेरा पहला सवाल आपसे है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है तो इसकी बड़ी वजह, पहली बड़ी वजह मुसलमान, दूसरी बड़ी वजह रविदास। तो ये नुकसान ज्यादा एनडीए को करेगा या ज्यादा महागठबंधन को करेगा, लालू प्रसाद को करेगा? देखिए, वोट की राजनीति है तो आप जान लीजिए, मंडल आयोग का जब बात हुआ था तो पूरा पिछड़ा समाज भाजपा के विरोध में था, लेकिन आज पिछड़ा समाज भाजपा के साथ है कि नहीं? अपर कास्ट कांग्रेस के साथ था, वो भाजपा के साथ हो गई। तो वोट की जो राजनीति है, 10 से 20% जो वोट होता है वो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा, लालू को जो नहीं देना चाहते हैं और भाजपा से भी नाराज है, वो उस वोट की मैं बात कर रहा हूं जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नीतीश जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो वोट कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट न अल्पसंख्यकों को मिलेगा, न यादव का, न अगड़ी जाति का। चूंकि कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो अभी भले एक कहावत है कि शादी के समय कोहरा रोकना, जब चुनाव का समय आया है तो कांग्रेस जोर लगा रही है, संगठन की बात कर रही है, लालू प्रसाद से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो ये एक मैसेज जाएगा बिहार में, आप जान लीजिए। तो वो मैसेज कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। हाँ, इसका फायदा 5 साल बाद अगले चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर हाँ, गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ेगी, जब गठबंधन में रहने के बाद भी एनडीए को परास्त पिछले 20 वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं। जब लालू प्रसाद पीक पर थे, कांग्रेस पार्टी थी, मतलब इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा, फिर भी 10 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाए। तो कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो कांग्रेस पार्टी अकेले क्या कर सकती है? बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार की जो राजनीति है, जो वोट बैंक है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अकेले कुछ कर पाएगी। वोट कटवा के अलावा कुछ नहीं बन पाएगी। हाँ, 5 साल बाद अगर अभी अकेले चुनाव लड़ती है तो 5 साल बाद उसका फायदा नजर आएगा। और बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। आपको बताएं, कांग्रेस के दिमाग में 2029 ही है। मुख्य तौर पे कांग्रेस अपने आप को तैयार 2029 के लिए ही कर रही है। उसको लग रहा है कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। उसको लग रहा है कि अगर हमने कुछ गेन कर लिया और अगर अकेले चुनाव भी हम लड़े, वैसे कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती और लड़ना चाहती भी है तो मैसेज ये देना चाहती है कि हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं, आरजेडी हमारे साथ लड़े लेकिन सम्मानजनक स्थिति में हमारे साथ गठबंधन करे। पर कांग्रेस की हरकत ये बता रही है कि वो बीजेपी से कम आरजेडी को ज्यादा साफ करना चाह रही है। अरे भाई, मुस्लिम पे दावा आप कर ही लीजिएगा, पप्पू यादव तेजस्वी के सामने खड़ा कर ही दीजिएगा, तो आप कोर वोट बैंक जो है वो किस पे आप अटैक कर रहे हैं? किसके कोर वोट बैंक पे अटैक कर रहे हैं? प्रियदर्शी रंजन, आपको नहीं लगता कि ये जो कोर वोट बैंक है ये तो आरजेडी का है और उसी पे हमला हो रहा है, और उस पे हमला हो रहा है मतलब आरजेडी की जमीन खींचने की तैयारी है? बिल्कुल बेहद दिलचस्प है कि कांग्रेस ने इन दिनों 3 फ्रंट खोल रखा है। एक तो उनकी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, वो तो लड़ाई चल ही रही है। आरजेडी के खिलाफ फ्रंट खोल रखा है, अपने पार्टी में भी फ्रंट खोल रखा है कि उसमें सुधार करेंगे, संगठन बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन समय कम है कांग्रेस के पास। जो आप कह रहे थे वही सच है कि ये इनकी लड़ाई 2029 की है, अभी की है ही नहीं। लेकिन 2029 में भी क्या होगा? जिस तरीके से ये सभी चीजों पर दावा कर रहे हैं, बहुत प्रफुल्लित होकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरे। लेकिन कैसे हो गए आपके? ओबीसी में शकील अहमद खां और सीमांचल में आपका प्रभाव है, सॉरी माफ करिएगा, मुसलमानों में। बाकी जो बैकवर्ड क्लास पर आज आप डोरे डाल रहे हैं, इस तरह का प्रयोग आप पहले भी कर चुके हैं। सदानंद सिंह को बना करके आपने देखा है, कांग्रेस ने देखा है। कांग्रेस कई प्रयोग पहले कर चुकी है। अशोक राम का आज प्रयोग की बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। अशोक चौधरी को भी आपने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। तो ये चीजें नहीं है, चीजें दूसरी हैं कि कांग्रेस दिखने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम एग्रेसिव हैं और हमें कुछ ज्यादा सीटें दे दीजिए, हम कुछ चमत्कार कर देंगे, ऐसी वैसी बातों से बात बना ले जाएंगे। लेकिन जनता और आपके सहयोगी
इन दोनों को आप कैसे साधेंगे? आपके पास कोई ठोस फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कन्हैया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, सच है। सवर्ण है वो, भूमिहार जाति से, और भूमिहार पूरी तरीके से, जिस तरीके से आरजेडी के साथ यादव इंटैक्ट रहता है, उसी तरीके से भूमिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है। आपने कन्हैया को उतार करके उस मोर्चे पर एनडीए को नुकसान या भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान करने की कोशिश की है, लेकिन उस जिस कन्हैया को आप उतार रहे हैं, उस कन्हैया के पीछे राहुल गांधी तो है, लेकिन प्रदेश इकाई ही नहीं है कन्हैया को सपोर्ट कर रही है। वहां पर इनका खेल बिगड़ रहा है। दूसरा, इनका जो दूसरा मोर्चा जो इन्होंने खोला है आरजेडी के खिलाफ पप्पू यादव को उतार करके, तो संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि पप्पू यादव का जो प्रभाव है वो एक जिला तक सीमित है, क्षेत्रीय छत्रप है। पप्पू यादव भी आजमाए हुए हैं बिहार की राजनीति में, और उन्होंने जो कहा कि यादव 90% आरजेडी के साथ रहता है, यह भी सच है। और यकीन मानिए पप्पू यादव को प्रदेश अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं, क्योंकि नियमतः वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन बैक से भी आते हैं, तब भी वे शायद नई यादवों को साथ करके आपके पास लेकर के आएंगे। आप हवाई किला बना लीजिए। हाँ, एक जो इन्होंने चाल चली है, बहुत अच्छा चाल माना जा सकता है, जो राम जी को इन्होंने, रविदास जी को जो अध्यक्ष बनाया है, वहां से इनको उम्मीदें हो सकती हैं, क्योंकि वो जो पॉकेट है वह बिहार का, वो कभी भी न एनडीए की तरफ रहा है ना महागठबंधन की तरफ रहा है, वो बिखरा बिखरा हुआ रहा है, और कहीं बहुत बेहद मजबूती के साथ रहा है तो बीएसपी के साथ रहा है। बीएसपी को भी कभी वही शहर विधानसभा में, खास करके ये जो बक्सर का इलाका है, सासाराम का इलाका है, कैमूर का इलाका है, इन इलाकों में बसपा को लगातार पिछले कई चुनावों से वोट आ रहा है, तो ये रविदासों का वोट होता था, तो ये वोट कहीं नहीं जाता था, वो यूं ही बिखरा हुआ रहता था। वो शायद आप समेट सकें, लेकिन उसके लिए भी आपकी क्या तैयारी है, इस पर भी बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जब चुनाव का इन वक्त आएगा तो वो जो जातियां जो है, छोटी छोटी जो जातियां हैं, खास करके जो रविदास जिन पर आप दाव लगाए हुए, तो वो भी सोचेंगी ना कि हमें सत्ता में क्या हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि रविदास दलितों में बहुत ही सुलझी हुई जाति है, सबसे समझदार जाति है दलितों में, उसके एक से एक लीडर रहे हैं, उसने कई तरीके से सामाजिक परिवर्तन में योगदान किया है। तो उसको आप यूं भोला भाला मत समझिए कि हमने दे दिया झुनझुना और वो पकड़ करके बजाने लगेंगे रविदास लोग, नहीं। वो लोग चुनाव के समय में आकलन करेंगे, उसके आधार पर तय करेंगे कि कांग्रेस के साथ जाना है या नहीं जाना है। यही शकील अहमद खान के बारे में भी मैं कह सकता हूं, जो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि ये शकील अहमद खान ही है, या इनके जैसे तारिक अनवर हो गए, समीर सिंह हो गए, या एक आध नाम और कांग्रेस में ले लीजिए, जो राहुल गांधी को इस तरीके की पॉलिटिक्स करने के लिए उस्काए हुए हैं, या वे लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, यही पॉलिटिक्स का सही पैटर्न है, जिसके बदौलत बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ जम सकती है। लेकिन शकील अहमद खान साहब, क्या मुसलमान वोट जो है कांग्रेस को देगी जब लड़ाई हो जाएगा? ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अब मोर देन कॉन्फिडेंट है कि मुसलमान को अगर चूज करना होगा तो सबसे पहले हम ही को चूज करेगी। और अगर ठीक है वोट बढ़ता भी है तो इसका ज्यादा नुकसान तेजस्वी को होगा ना, स्टेक तो और लालू प्रसाद का बड़ा है, तो झुकना तो उनको पड़ेगा। हम क्यों झुके? यही तो बात है आलोक वत्स जी। और इसीलिए कांग्रेस डिफेंसिव नहीं और एग्रेसिव दिख रही, यही बड़ी वजह। उनको यह समझ में आ रहा है कि ठीक है मुख्यमंत्री आपके बेटे को बनना है, तेजस्वी यादव को बनना है, और बनना है तो आपको हमारे शर्त पे बनना होगा, हमारे साथ चलना होगा। अब हम पिछलग्गू नहीं है, मुसलमान हमारी तरफ देख रहा है और उसको चॉइस होगा तो वो सबसे पहले हमको ही वोट करेगा। और इसी तरीके से रविदास को लेकर के भी जो मेरे सूत्र बताते हैं, जो मेरी बात हुई है कि रविदास को लेकर के भी वो उतना ही कॉन्फिडेंट। और हकीकत ये है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की जरूरत है, ये दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, पर सवाल यह है कि कितनी जरूरत है, कितना कदम दोनों आगे चलेंगे, कितनी सीटों पर समझौता होगा, यह एक बड़ा सवाल। और फिर मनचाही सीट का क्या मतलब?